पांच मत जो परमात्मा का स्वरूप होते हैं, जिसे पंच परमेश्वर कहते हैं। अब एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं यहाँ का राजा हूं, अगर मैं 5 लोगों को खड़ा करके कह दूं कि आप लोग 5 पंच हैं, अब तुम्हें ये निर्णय करना है कि राम को राजा बनाना है, क्या है राय? तो हो सकता है कि राजा के भय से ये 5 पंच हमारी हाँ में हाँ मिला दें, क्योंकि राजा हूं मैं। इसलिए मत स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता के साथ ही मतदान करना चाहिए। तो हमने भी विचार किया 5 मत वो कौन हो, तो एक मत तो मेरा, दूसरा मत मेरे पूज्य गुरुदेव का, तीसरा मत महामंत्री सुमंत राव का, चौथा मत हमारी समाज का, 5वां मत हमारी महारानी। वैसे जन्म देने वाली तो कौशल्या है, लेकिन राम को इसने प्रेम देने वाली, राम को राम बनाने वाली महारानी कैकेयी हैं, उनसे मत प्राप्त करूंगा। वो विश्वास है, कौन माता ऐसी होगी जो अपने बेटे को राजा के रूप में ना देखना चाहे। हमें विश्वास, वो मत प्राप्त कर लूंगा। तो 2 मत मुझे प्राप्त हैं, तीसरा मत मैं आपसे चाहता हूं, बताएं आप। महाराज, जहां की सारी प्रजा राम को अपने प्राणों से अधिक चाहती हो या राम से स्नेह रखती हो, वहां की प्रजा से ही भी पूछा जाए, वहां के मंत्रियों से भी मत लिया जाए, तो सभी का एक ही उत्तर होगा कि राम को राजा बना दिया जाए। तो मैं भी चाहता हूं, जब आपका ऐसा मत है कि इस अयोध्या के युवराज राम बन जाएं, तो महाराज मैं भी समस्त मंत्रियों के साथ ही नहीं, सारी प्रजा के साथ इस अयोध्या में विराजमान रहता हूं। जब भी चर्चा सुनता हूं तो नित्य प्रति राम की सुनता हूं। तो महाराज, जब आपका विचार है तो आपके विचार में ही हमारा विचार सहमत है। जय हो। समाज से पूछो। अयोध्या के प्यारे प्रजावासियों, सभी प्रजावासी यहाँ पर एकत्रित हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मत होता है प्यारी प्रजा का। यदि अयोध्या की सारी प्रजा चाहती है अयोध्या में राम राज्य हो, अयोध्या के राजा राम बन जाए, तो सभी प्रजावासी अपना हाथ ऊपर की ओर करें। जो भी चाहते हैं कि अयोध्या में राम राजा बन जाए, वो अपना हाथ ऊपर की ओर करें। सभी प्रवासी जो बैठे और एक बार बड़े स्वर में जय घोष करें, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। महाराज, महामंत्री सुमंत, मैंने तो पूर्व में ही गुरुदेव से कहा था कि सेवक सचिव सकल प्रवासी जे हमरे अरि, यानी शत्रु, और मित्र उदासी, समय राम प्रिय जय विद मोही। चाहे वो मेरा शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन जैसे राम मुझे प्राणों का प्यारा है, उसी प्रकार से मेरे शत्रु को भी तो राम प्राणों का प्यारा है। ऐसे राम के लिए समाज ने निर्णय दिया। हम समाज के बहुत आभारी हैं, बहुत आभारी। आओ जय हो। गुरुदेव, समाज के निर्णय हो गया है। अस्तु, हम चाहते हैं कि हम इधर राज्याभिषेक की तैयारियों की घोषणा करने जा रहे हैं कि कल सुबह प्रातः राम को राजा बनाया जाएगा। लेकिन इसके पूर्व हम चाहते हैं नाथ, आप राम धाम जा करके राम को उचित शिक्षा प्रदान करने की कृपा करें, और ये शुभ सूचना आप अपने श्री मुख से प्रदान करें। अवश्य राजन, हम राम सदन की ओर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें एक कार्य और करना है। कौन सा नाथ? 7 समुद्रों का जल मंगाकर एक कलश में एकत्रित कर लेना। जय हो। हम यज्ञ करेंगे। जय हो। ठीक है महामंत्री सुमंत, राज्याभिषेक की घोषणा कर दी जाए। कल प्रातः राम को राजा बनाया जाएगा, और पूज्य गुरुदेव ने जो उचित सामग्री बताई है उसकी भी व्यवस्था की जाए। जाओ। अवश्य महाराज, आपके आदेश का पालन अवश्य किया जाएगा।
राजकुमार राम की जय हो, राजकुमार राम की जय हो, जय हो, जय हो। राजकुमार राम, आज आपके महलों में पूज्य गुरुदेव का आगमन हो रहा है। वह प्रथम द्रोणी पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव आपके भवन में आना चाहते हैं। गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, हंस की तरह कोमल, कोकिल बैनी मृग नैनी, प्राणों से प्यारी प्रिय जानकी। सुना ना तुमने? अभी अभी हमारे राज प्रहरी द्वारा नवीन सूचना प्राप्त हुई, सुंदर संदेश प्राप्त हुआ। हमारे राज सदन की ओर अग्रसर हो रहे गुरु भगवान, अति सुंदर शुभ संदेश। अत्यंत समय से मेरे नेत्र गुरु दर्शनों के लिए व्याकुल थे। आज इन नेत्रों की प्यास बुझने वाली है, क्योंकि हमें गुरु भगवान का दर्शन मिलने वाला है। दर्शनाभिलाषी था मैं, दर्शन पाकर जीवन धन्य हो जाएगा जानकी। वर्षों से लगी आस आज स्वयं गुरु भगवान चलकर पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। अति सुंदर। क्यों जानकी? हमारे वंशजों ने, हमारे पूर्वजों ने गुरु भगवान को रकुल का कल्प वृक्ष माना। क्या? कल्प वृक्ष। कहने का भाव, जो कुछ मांगा वो पाया। अरे कहां तक उनकी महिमा का बखान करें हम? जब रकुल रूपी नैया डूबने लगी, उनकी महिमा अवर्णीय है, कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जब रकुल रूपी नैया डूबने लगी, कहने का भाव, हमारे पिताजी को कोई संतान नहीं थी। गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु के चरणों की याचना की। गुरु की ही कृपा से हम चारों भाइयों का अयोध्या में जन्म हुआ। तभी से हमारे वंशजों ने, पूर्वजों ने गुरु भगवान को रकुल का कल्प वृक्ष माना। जिस प्राणी के जीवन में गुरु कृपा है, जीवन में किसी प्रकार की कोई निम्नता नहीं, कोई कमी नहीं, सारे मनोरथ अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं सीते, क्योंकि जगत में यदि पुण्य है तो है क्या पुण्य, और जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सच्चे मन सच्चे भाव से गुरु चरणों की, विप्र चरणों की, संत चरणों की, ऋषि मुनि चरणों की सेवा कर ली जाए, जीवन सुखद हो जाएगा, सारे कार्य सफल हो जाएंगे, जीवन संभल जाएगा। देखो तो जानकी, लेकिन प्रभुताई को तजकर आज जो उन्होंने इस राम से लाड़ किया, दुलार किया, प्रेम किया, जीवन धन्य हो गया। वर्षों से लगी आस स्वयं गुरु भगवान चलकर पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। सीते, सीते, सत्कार हेतु आरती की थाल सजा लो, पुष्पों की माल बना लो। जिस मार्ग से वो हमारी ओर आ रहे हैं, उस मार्ग पर पुष्प बिछा दो, सुमन बिछा दो, ताकि उन्हें यहां तक आने में किसी प्रकार का कोई कष्ट न मिले। जानकी, प्रबंध किया जाए सत्कार हेतु।